وقودها أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم। मोहतरम हज़रात व सामीन किराम, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान और उसका फज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज ये हमारे मुआशरे की इस्लाह कैसे हो उस सिलसिले में आज ये नशिस्त इमरान भाई की कारकर्दगी में यहाँ पर मुनाकिद की गई है। और इमरान भाई काफी दिनों से हमसे भी कह रहे थे कि कोई एक ऐसी मीटिंग कर ली जाए जिसके अंदर उलमाए किराम को बुलाया जाए और बात रखी जाए कि जो मौजूदा रसूमात हैं और इसी तरीके से आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खाने के तरीके लोगों ने जो ईजाद किए हैं और उस पर बड़ा फख्र महसूस करते हैं, इसको कैसे खत्म किया जाए। तो उसी सिलसिले में आज ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। आप सभी हज़रात को यहाँ पर बुलाया गया है। शहर के मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ ज़िम्मेदारान हज़रात यहाँ पर मौजूद हैं। और इससे पहले एक मीटिंग हम लोग इस्लाह मुआशरा के सिलसिले में अभी एक हफ्ता पहले की थी और इसके सिलसिले में क्या है उसमें इमरान भाई भी मौजूद थे। तो बहरहाल आज ये निकाह के अंदर खराबियां जो पैदा हो रही है, कोई कह रहा 3 बार कबूल कराओ, कोई कुछ कह रहा इतने लोग होना चाहिए, इतने लोग होना चाहिए। जैसा कि अभी आप हज़रात के सामने ये बात आ चुकी है कि 2 आदमियों की मौजूदगी में निकाह मुनाकिद हो जाता है। ईजाब और कबूल के जरिए 2 आदमियों की मौजूदगी में निकाह मुनाकिद हो जाता है। ये फराइज़ में से बात आप हज़रात के सामने पेश की जा चुकी है। जब इस चीज को शरीयत मुताहरा ने इतना आसान बनाया और उसमें दुश्वारियां पैदा की जा रही हैं और उसमें गलत रास्ते निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, उन तमाम का सद्देबात यानी उनकी बंदिश करने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है कि जिस चीज को शरीयत मुताहरा ने आसान बनाया और उस आसान चीज को हम सख्त बनाए और उसमें दुश्वारियां पैदा करें तो इंतहाई गलत बात होगी, इंतहाई गंदी बात होगी। और हम और आप एक मुनकर काम को, एक गलत काम को देखकर हम उसका एहसास भी न करें और जरा बराबर क्या इसकी एहतियात भी न करें कि हमारे अल्लाह हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और उनके तरीक़ेकार को जहां पर पामाल और बर्बाद किया जा रहा हो, जिसका तसव्वुर भी नहीं सरवर कायनात अलैहिस्सलाम के तस्लीम के ज़माने में आज वो काम किया जा रहा हो। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज इसी सिलसिले में ये मीटिंग यहाँ मुनक्किद की गई है ताकि हम और आप ये समझें कि खाने का तरीका निकाह के मौके पर क्या है, निकाह पढ़ाने का तरीका क्या है, निकाह पढ़ाने का तरीका क्या है, कितने लोगों की मौजूदगी में निकाह होता है। जैसा कि बताया गया, अब आप सोचिए हमें और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, हमें थोड़ी क्या ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए अल्लाह के कलाम की तरफ। कलाम इलाही सिलसिले में क्या कह रहा है, हमने और आपने गौर किया और ध्यान दिया। जब क्या है तिलावत हमने की सूरह अहज़ाब की और सूरह अहज़ाब की तिलावत करते आप जब पहुंचेंगे ज़ौजा कहानी की गाय कुरान की हादन की असवाज दुनिया इला मन होगा तरा, यहां पर आप तिलावत करते पहुंचेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला इस आयत मुक़द्दसा के अंदर सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का तरीका बयान फरमा रहा है कि ऐ नबी अलैहिस्सलाम, हमने आपका निकाह इस ज़ैनब बिन्त जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कर दिया। अब आप सोचिए, पहले न 3 बार की तय न 2 बार की तय और क्या है और बहुत से अल्फाज इसके साथ शामिल किए जाते हैं, कोई तय नहीं। बस क्या होना चाहिए, गवाहों की मौजूदगी हो, गवाह को मौजूद हो, 2 लोग मौजूद हो, एक निकाह पढ़ाने वाला एक साथ उसके और बस काफी। वैसे क्या कह दीजिए जवाब से, आज का वकील का खाना अलग, गवाहों का खाना अलग, वली का खाना अलग, काजी का खाना अलग, हर एक का क्या खाना अलग अलग होता है। वो हमारी आपकी तहरीर है, कानूनी एतबार से
लेकिन शरई जो कानून है वो सिर्फ क्या इतना ही कह रहा है कि क्या यहाँ पे कह दिया मैंने तेरा निकाह इतने पैसे की कीमत में फला के साथ कर दिया हो गया। इसकी मिसाल आप समझिए, इतना आसान और इतना बेहतरीन तरीका से पूरे कायनात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे हमें और आपको खुद मिल रहा है। एक बार कायनात अलैहिस्सलाम सहाबा किराम ने तशरीफ फरमाया, एक औरत आई और उसने अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं निकाह की ख्वाहिश आपके साथ करती हूं, आपके साथ निकाह करना चाहती हूं। आका नाम अलैहिस्सलाम ने तस्लीम में फरमाया, मुझे तो इस वक्त निकाह करने की ख्वाहिश नहीं है, मैं निकाह करना नहीं चाहता। आप अलैहिस्सलाम अपने सहाबा किराम की अल्लाह तआला उनमें इनाम फरमाया, क्या है तुम में से कोई शख्स निकाह कर सकता है? एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह मुझे निकाह की ख्वाहिश है, मुझे निकाह की ख्वाहिश है। अल्लाह के नबी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास महर बनाने की कोई चीज है? और कुछ पैसा है, दिरहम है या चांदी सोना है तुम्हारे पास? कहा, या रसूलल्लाह मेरे पास एक अंगूठी है, एक अंगूठी है। कहा ठीक आओ। अल्लाह के नबी ने इस्रार और तस्लीम में उसी मजलिस से आपस में उसी अंगूठी के एवज में उस सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का निकाह पढ़ा दिया। आप उलमा इकराम है, आपने क्या है रिवायत मिशकात शरीफ के अंदर किताबुल निकाह के अंदर आ चुकी है, उसके अंदर क्या आपने देखा होगा, आपने पढ़ा होगा और आप उनमें से किसी ने पढ़ाया भी होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, निकाह इतना आसान है, निकाह इतना आसान है। हर गरज मैं अब देख रहा था, बता रहा था, हर चीज का हल अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक के अंदर दिया। हमें और आपको वलीमा करना है, वलीमा करना है, वलीमे की तकरीब में पहुंचे, आप वलीमे की तकरीब का इंतजाम किया, एक वक्त का सिर्फ खाना होता है, एक वक्त का सिर्फ खाना होता है, और उस वलीमे की तकरीब में हमें और आपको ध्यान देना है, कोई किसी तरीके से खा रहा है, कोई किसी तरीके से खा रहा है, कोई क्या काम अंग्रेज को नमूना समझ रहा है, अंग्रेजी तरीका इख्तियार किए हुए है, कोई अंग्रेजी तरीका लेकर समझ के खिलाफ क्या काम कर रहा है, इस तरीके से क्या काम हो रहे हैं। हमें और आपको ध्यान देना चाहिए कि आका हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को और तरीका सुन्नत हमारा शरीयत, सुन्नत हमारा शरीयत अल्लाह का रास्ता, तो क्या हमें और आपको ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए कि आगे कलामी इलाही इस सिलसिले में क्या कह रहा है, कलामी इलाही इस सिलसिले में क्या कह रहा है। लोगों की मजलिस लगी हुई है, लोगों की ये मजलिस लगी हुई है, खड़े होकर अल्लाह के नबी इस्लाम के तरीके की तौहीद कर रहे हैं। कितना अफसोस, और क्या हमें और आपको याद रखना चाहिए कि जहां पे गलत काम हो रहा है तो हम लोग उस पर ध्यान देंगे। कुरान में तो बड़ा खुद आदत निकला माल बोलने वाली कि क्या है, जब याद आ जाए और जब क्या मामला समझ में आ जाए कि यहाँ पर गलत काम हो रहा है, गलत काम होने से क्या कौन क्या मस्जिद से उठ जाएगी, मस्जिद से उठ जाएगी, मस्जिद से उठ जाएंगे, ये याद होना चाहिए। ये हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मामला है। एक तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हिदायत की तरफ बता के पढ़ा होगा, उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक मजलिस वलीमा में तशरीफ ले गए और वहां देखा क्या है, शरीयत मुताहरा के खिलाफ काम हो रहा है। आप इधर बैठे और जब ये देखा कि इस तरीके काम है तो आप बोलिए ना, ये देखिए विकास जो बानी हरकियत है और जो क्या है, अगर कहें तो क्या है, बुनियाद रखने वाले हैं सही बात की पहुंचाने की। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह आज मसले के एतबार से वो मजबूत शख्स हैं जिनका मसलक गरीब आदि दुनिया के अंदर चल रहा है। और ये मसला क्या है, इतनी बड़ी हुकूमत आज 500-600 साल तक सल्तनत उस्मानिया कायम रही, उसका भी मसला यही है। तो भाइयों दोस्तों, मेरे आप कहने का मकसद है कि हम इल्म की ये जिम्मेदारी लाना होती है कि हम इसको किस तरीके से खत्म करने की कोशिश करें, हम इसको किस तरीके से मिटाने की कोशिश करें, हम सही बात आवाम तक कैसे पहुंचाएं। जब हम और आप सही बात आवाम तक पहुंचाएं, उसके बाद में क्या दूसरा कोई कदम उठाए। अभी हमने क्या है, आवाम को सही तरीके से बताया नहीं, आवाम क्या हमारी आपकी बात को समझ ही नहीं रहे, वो समझ रहे क्या इसी में क्या स्टेटरी है, इसी में क्या है अच्छाई है और इसी में क्या भलाई है। अल्लाह के नबी इस्लाम शरीयत के मुताहरा के खिलाफ चलने में वो यूं समझ रहे हैं, अब शरीयत के मुताहरा को समझते नहीं, तो उन तक क्या है, पहले हम और आप अपनी बात को पहुंचाए कि शरीयत देखिए इस तरीके से कह रही है कि क्या है, आप निकाह करें तो निकाह
के अंदर किस अंदाज से मामला होना चाहिए, आदमी कम से कम होना चाहिए, निकाह में कम से कम होना चाहिए। आदमी पूछेगा कितने होना चाहिए, क्या कितने, क्या इसमें कोई है ही नहीं। आपको आदमी तो वही पर मिल जाएंगे, गवाह आपको वही पर मिल जाएंगे जिसके यहाँ निकाह करने के लिए गए, निकाह करने के लिए गए हैं, वही पर मिल जाएंगे। आप जाइए, आपका बेटा निकाह, आप जाए और आपका बेटा निकाह करने के लिए जाए और गवाह लोग वही पर मिल जाएंगे आपको। बस ये क्या शरीयत ने हद बयान की है, ये शरीयत ने हद बयान की है। तो ये अंदाज क्या हम लोगों को पहुंचाने की हम कोशिश करें। और अगर हम ही लोग क्या है इस मामले के अंदर अपनी बात को हम नहीं रखेंगे, सामने नहीं पहुंचाएंगे और उस बात को हम आवाम से क्या बंद रखेंगे, मेरे भाई और दोस्तों ये बात कभी क्या है सही नहीं आ सकती है, सही आवाम नहीं आ सकते हैं। कहावत कही जाती है आवाम का नाम, ये कहावत कही जाती है, हज़रत उलमा इकराम समझ गए होंगे, एक कहावत है। तो मेरे भाई और दोस्तों इसके लिए क्या हमें जद्दोजहद और मेहनत करना पड़ेगी। जब हम और मेहनत करेंगे और लोगों तक ये बात पहुंचाएंगे और लोगों को हम समझाएंगे, इंशाअल्लाह ताला इस तरीके का एक दिन आ जाएगा, एक दीनी माहौल ऐसा पैदा हो जाएगा और एक रास्ता ऐसा पैदा हो जाएगा, हर शख्स की ज़बान पर ये अल्फाज होंगे कि हाँ भाई आप अल्लाह के नबी इस्लाम के खिलाफ हम नहीं करेंगे, हम अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुवाफिक बात करेंगे। आप इस्लाम के 11 निकाह किए हैं, 4 सहाबादियों के निकाह किए हैं और 3 सहाबा किराम के निकाह आपने इस्लाम में कराए हैं। उन तमाम चीजों की इजाजत और वापस देती है, उनसे तलाश करेंगे। ये मिजाज है बजाय उम्मत का, ये क्या है लोगों के सामने बात पेश की जाए तो मेरे भाइयों दोस्तों बहुत आसान हो जाएगा। फिर हम और आप अपनी बात पहुंचाएं, खाने का तरीका हमको सिखाएं, तरीके का तरीका हमको हम सिखाएं, हर चीज का तरीका हम सिखाएं। तो इसी सूरत हाल में आवाम से फिर भी क्या आवाम क्या डीजे पर अड़े हुए हैं या दीगर क्या खराफात पर अड़े हुए हैं, फिर आवाम क्या हमारे शरीर इजाजत देती है कि हम ऐसी मजलिस में हाजिर नहीं जाएंगे। और वही एक मजलिस नहीं, वो किसी की भी मजलिस हो, चाहे अपने अहले इल्म ही में से किसी की क्यों ना हो, हम हर एक उसमें शिरकत नहीं करेंगे, ना हम विकार बढ़ाएंगे और ना हम किसी भी हैसियत से वहां पर शिरकत करेंगे और हम बात करना वहां पर बोल कराएंगे। ये काम की साथ बनाए, ऐसे लोगों पर हक बात करना बहुत बड़ा कमाल होता है। इसलिए सूरह कायनात हम इसमें इशारा फरमाते हैं अफजलुल जिहादी कईयों को हक में अंदर सुल्तानी जारी है। वो आदमी जारी होता है जो शरीयत को पामाल और बर्बाद करता है, उसके सामने हक बात को
बात को हम सुनेंगे, हर बात सुनाएंगे, जब इलाज आ जाएगा शरीयत का मेरे भाइयों दोस्तों, तो इंशाअल्लाह हमें और आपको कामयाबी मिलेगी। इसलिए आप तय कीजिए, इरादा कीजिए। हज़रत उलमा इकराम, मुफ्तियान किराम यहाँ मौजूद हैं, अब वो अपनी अपनी मुख्तसर अंदाज में जो असल चीज है वो आप हजरात के सामने पेश की जा चुकी है, आज उसको आप इसके सामने लाया जा चुका है। इसी के मुताबिक आप हजरात मुख्तसर अंदाज में 2 मिनट में अपनी राय का इजहार करें।